यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन में ऑल को दबाना न भूलें। नागा साधुओं के रहस्य गहराई और रोचकता से भरे हुए हैं। ये साधु भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया, उनकी जीवन शैली और उनका दर्शन अपने आप में एक रहस्यमय अध्याय है। नागा साधु वे होते हैं जो सांसारिक जीवन को त्याग कर पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में लीन हो जाते हैं। वे अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनते और खुद को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका ये स्वरूप भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्वयं एक योगी है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कठोर तप और दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति को सांसारिक मोह माया, परिवार और व्यक्तिगत पहचान को त्यागना होता है। इसके बाद उन्हें अखाड़ों में प्रवेश दिया जाता है, जो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। अखाड़े साधुओं के समूह होते हैं, जो परंपरागत रूप से हिंदू धर्म के रक्षक माने जाते हैं। दीक्षा प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। व्यक्ति को अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। इसे विरज, हवन और महाभिषेक जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से पूरा किया जाता है। नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति अपने नाम और पुराने जीवन से पूरी तरह अलग हो जाता है और केवल अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित रहता है। नागा साधु प्रायः कुंभ मेले में दिखाई देते हैं, जहां वे अपने तप और साधना का प्रदर्शन करते हैं। कुंभ मेला उनके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उनके लिए आत्म प्रदर्शन और समाज को अपने आध्यात्मिक संदेश देने का एक मंच होता है। वे गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने तप और साधना का प्रतीक दिखाते हैं। उनकी जीवन शैली बेहद सादगीपूर्ण होती है। वे अपने भोजन के लिए भीख मांगते हैं और जंगलों में रहते हैं। उनका जीवन तपस्या और ध्यान में ही व्यतीत होता है। नागा साधु शिव के उपासक होते हैं और उनके मंत्रों का जप करते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म राख लगाते हैं, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। वे ये दिखाते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा ही वास्तविकता है। उनकी यह मान्यता उन्हें सांसारिक जीवन से परे उठाकर आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जाती है। नागा साधु केवल योग और तपस्या तक ही सीमित नहीं है। वे जरूरत पड़ने पर समाज और धर्म की रक्षा के लिए योद्धा भी बनते हैं। प्राचीन काल में, जब विदेशी आक्रमणों का खतरा था, नागा साधुओं ने हथियार उठाकर धर्म और संस्कृति की रक्षा की। वे तलवारबाजी और कुश्ती में भी निपुण होते हैं। समाज के प्रति नागा साधुओं का योगदान महत्वपूर्ण है। वे समाज को ये संदेश देते हैं कि सांसारिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल आध्यात्मिकता में ही पाया जा सकता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि त्याग, तपस्या और ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नागा साधु